हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपना चैनल नंद गुरु स्टडीज पर। तो आइए दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं 12th यानी कि इंटर का हिंदी। और हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो कि मतलब एक चैप्टर से लगभग किस तरह का जो है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम लोग पूरा जो है चैप्टर से जो है जिस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है सबको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और आज से हम लोग शुरू करेंगे। आज जो है हम लोग पहला चैप्टर को देखेंगे। पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। पहला चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत। जिसके लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट हैं। जिसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। यहाँ से पहले ही एक क्वेश्चन बन गया कि बातचीत के लेखक कौन है, तो बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसी तरह चलिए देखते हैं कि किस किस टाइप का सवाल बन सकता है, मतलब किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर से। तो चलिए हम लोग पहले पहला सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, पहला सवाल देख सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के रचनाकार है। तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। पहला है कि भारतेंदु युग के, दूसरा प्रेमचंद्र युग के, तीसरा है द्विवेदी युग के, और तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तो भारतेंदु युग के, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन को हो जाएगा इसका सही उत्तर। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के रचनाकार है, तो यह जो है भारतेंदु युग के हैं। तो इसी तरह चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक का निबंधकार का नाम बताइए। यानी कि वही बात है, यानी कि बातचीत जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो उसी को थोड़ा भाषा में पूछे हैं कि बातचीत शीर्षक का निबंधकार का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका जो है सही उत्तर? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन को हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जो है जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है कब हुआ था? यानी कि 23 जून 1844 ईस्वी को। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख हो जाएगा, यानी कि 23 जून 1844 ईस्वी को हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ख हो जाएगा इसका सही आंसर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जो है निवास स्थान कहाँ है। तो इसका कहाँ हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। यानी कि ऑप्शन घ हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे थे। बालकृष्ण भट्ट जो है कितने निबंध लिखे थे? तो बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 1000 निबंध लिखे थे, यानी कि ऑप्शन को हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के लेखक हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के लेखक है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के लेखक है? ऑप्शन यानी कि ऑप्शन को है जो है आदिकाल युग के, आदिकाल, और ऑप्शन ख है भक्ति काल, ऑप्शन गो है रीतिकाल, तो ऑप्शन घ है क्या? आधुनिक काल। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा आधुनिक काल, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा घ इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो लिखा गया है बातचीत, यह क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है, या ललित निबंध है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा ललित निबंध है, यानी कि ऑप्शन घ हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्या हो जाएगा दोस्तों? घ हो जाएगा इसका सही उत्तर। दोस्तों हम लोग जो है ना इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर से ही लगभग आज से शुरू किए हैं। आगे जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर से जिस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि एक नहीं कह सकते, एक निचोड़, मतलब पूरा चैप्टर का निचोड़ हम लोग जो है किस किस
टाइप से बोर्ड क्वेश्चन बना सकते हैं, सभी तरह का हम लोग ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए अब लोग हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताएं, यानी कि बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताएं। इसमें से कौन है बालकृष्ण भट्ट का प्रहसन, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, उसके बाद आचार विडम्बन, यानी क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का जो है क्या नाम था, तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम जो है बेनी प्रसाद भट्ट, यानी कि ऑप्शन ख हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जो है निधन कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का निधन जो है कब हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को क्या हुआ था, बालकृष्ण भट्ट का निधन हो गया। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बेन जॉनसन ने क्या कहा था। बेन जॉनसन ने क्या कहा था, तो बेन जॉनसन ने, यानी कि पहला देखेंगे, पहला है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखेंगे, सुनने से ही मनुष्य को जाना जा सकता है। उसके बाद तीसरा है चिल्लाने से ही दबंगों की आवाज़ को दबाया जा सकता है। उसके बाद है दोस्तों कि विनम्रता से ही अपनी बात हमें कहनी चाहिए। यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि सटीक उत्तर इसका हो जाएगा, यही हो जाएगा, मतलब मनुष्य के बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। मतलब कोई बोलेगा तभी ना उसके बारे में पता चलेगा, कैसा हाव भाव से जो है बोलने के बाद ही पता चलता है कैसा है। यानी कि इसका सटीक आंसर जो है क हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एडिसन का मत क्या था। एडिसन का मत क्या था, तो क्या है, एडिसन के अनुसार है, पहला क्या कहते हैं, तो सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों के बीच में हो सकती हैं। मतलब पहला ऑप्शन है कि सच्ची बात 3 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। उसके बाद है असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है। नहीं कि आप लोग अगर पाठ को पढ़ेंगे तो सब कुछ आसान लगेगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शक्ति, मतलब शक्ति जो है शब्द कौन सा लिंग है। शक्ति जो है कौन सा लिंग हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा दोस्तों, शक्ति स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। किस व्यक्ति, यानी क्या हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि शेक्सपियर को जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी व्यक्तिता को बतलाते हैं, व्यक्तित्व को बतलाते हैं, यानी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के नहीं लिखा था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा उपन्यास नहीं लिखा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि रहस्य कथा, कानूनी ब्रह्मचारी, 100 अनाज एक सुजान, आज़ाद शत्रु, उसके बाद है गुप्तवेरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। यानी कि इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि ये सब तो लिखा गया है और ये सिर्फ आज़ाद शत्रु जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ख हो जाएगा इसका सही उत्तर। हाँ, एक बात और दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था, यानी कि कौन सा नहीं लिखा था उसको तो हम जान ही लिए, लेकिन कौन सा लिखा था इसको भी याद रखना है, क्योंकि जो है अगर ये सब ऑप्शन में दे के भी पूछा जा सकता है, यानी कि जो है लिखा गया उसको जो है ध्यान में अवश्य रखना है।
तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अगला प्रश्न है खाली जगहों को भरे। देखिए, अनेक प्रकार की शक्ति जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उनमें से डैश भी एक है। स्पर्श शक्ति होगा या श्रवण शक्ति होगा, वाक शक्ति होगा, इनमें से कोई नहीं होता। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि वाक शक्ति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ख जो होगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वाक शक्ति के अनेक फायदे में से कौन दो हैं। कौन दो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए क्या है, बकवास एवं भाषण। उसके बाद है घृणा एवं दृष्टि, घृणा एवं दृष्टि। उसके बाद है श्रवण एवं स्पर्श। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्पीच वक्रता एवं बातचीत। यानी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि घ हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो यह किसके हो जाएगा, यह हो जाएगा दोस्तों यानी कि गो, यानी कि बालकृष्ण भट्ट का हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन गो हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई। मतलब अध्ययन की रुचि जो है कौन जगाई, तो कौन हो जाएगा, उसकी माता मतलब पार्वती देवी, यानी कि ऑप्शन घ हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे। बालकृष्ण भट्ट जो है क्या नहीं थे, बालकृष्ण भट्ट जो है क्या नहीं थे, बालकृष्ण भट्ट जो है क्या नहीं थे। मतलब पत्रकार थे, निबंधकार थे, आलोचनाकार थे, मात्र महाकाव्यकार नहीं थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख हो जाएगा इसका सही उत्तर। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो है महाकाव्यकार नहीं थे। मतलब जो थे दोस्तों उसको अवश्य ध्यान में रखना है। मतलब पत्रकार थे, निबंधकार थे, आलोचनाकार थे। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसने कहा है कि गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। यह किसने कहा, तो यह जो है यह किसके द्वारा कहा गया, यह जो है रघुवीर सहाय के द्वारा कहा गया। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट के समय के कौन कौन साथी साहित्यकार थे। मतलब जब बालकृष्ण भट्ट लिखते थे कविता कहानी जो भी, उस समय कौन कौन थे, तो कैसा हो जाएगा, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह, गोस्वामी, प्रताप, यानी कि सभी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो हम लोग चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किस अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है। किसके द्वारा किससे की है, तो यानी कि एडिसन और स्टील, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन को हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चंडू खाने शब्द का क्या अर्थ है। चंडू खाने शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के सुरक्षित स्थान का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन गो हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अगला प्रश्न है चमिस्तान शब्द का क्या अर्थ है। चमिस्तान शब्द का जो क्या अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा क्या कि हरे भरे बागों का इलाका, हरे भरे भागों का इलाका। नहीं क्या हो जाएगा, ऑप्शन को हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक देखेंगे और इसमें लगभग इसमें 50 प्रश्न होंगे बातचीत पार्ट से, और इसके बाद जो है और इससे और भी बनने वाले सवाल यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।